नमस्कार, मैं हूं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज की खास पेशकश बिहार हमारा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बिहार की अहम खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख की सर्जरी की गई। एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर JS ततलियाल ने मोतियाबिंद की सर्जरी की। सर्जरी के कुछ ही घंटे बाद उन्हें एम्स से छुट्टी भी दे दी गई। बताया जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार की एक आंख में मोतियाबिंद की सर्जरी की गई है, दूसरी आंख की सर्जरी बाकी है। दूसरी आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन 1 या 2 दिन में हो सकता है। हालांकि एम्स की तरफ से इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की दूसरी आंख की भी सर्जरी की जाएगी। एक दिन पहले बुधवार को नीतीश कुमार एम्स पहुंचे थे। OPD में डॉक्टर JS ततलियाल ने उनकी आंखों की जांच की थी। इसके अलावा ENT के डॉक्टरों ने भी उनकी जांच की थी। डॉक्टरों ने मोतियाबिंद की सर्जरी कराने की सलाह दी थी, इसलिए उन्हें बृहस्पतिवार सुबह नेत्र विज्ञान केंद्र डे केयर में भी भर्ती कर उनके मोतियाबिंद की सर्जरी की गई। हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आंखों की जांच कराने के लिए यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने यहां नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवन सिंह टिटलियाल से जांच कराई। इसके बाद उन्होंने नाक, कान और गला विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक ठक्कर से भी परामर्श लिया। वह करीब 1 घंटा एम्स में रुके। इसके बाद वो वापस बिहार सदन चले गए। आज वह फिर से एम्स में पहुंचे और आंख का ऑपरेशन करवाया। फिलहाल नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बिहार प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज नई कमेटी का ऐलान किया। कुशवाहा ने नई कमेटी में महिलाओं को पार्टी नीति के तहत 33% हिस्सेदारी दी है। उमेश कुशवाहा की नई टीम में 29 लोगों को उपाध्यक्ष, 60 लोगों को महासचिव, 114 लोगों को सचिव, 1 व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस बार 7 लोगों को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की इस नई टीम में कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं। बिहार चुनाव के बाद पहली बार पार्टी में इतना बड़ा फेरबदल हुआ है। विधानसभा चुनाव में जीत से दूर रहने वाले कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों को इस बार संगठन में जगह दी गई है। नई कमेटी में उपाध्यक्ष पद पर जिन पूर्व मंत्रियों और विधायकों को जगह मिली है, उनमें पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व मंत्री अजीत चौधरी, पूर्व मंत्री बीमा भारती, डॉक्टर रंजू गीता, लल्लन पासवान, रणविजय सिंह जैसे नाम शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी इस पर ना तो खेसारी लाल और ना ही सपा के नेता कुछ भी बोल रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पहुंचे थे। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि खेसारी सपा का दामन थाम सकते हैं। यूपी में 2022 के शुरुआती में ही विधानसभा चुनाव होना है। निरहुआ का काउंटर खेसारी। अब सवाल ये है कि क्या निरहुआ का काउंटर खेसारी लाल? सियासी गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो सपा बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल निरहुआ के काउंटर में खेसारी लाल यादव को उतारना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले निरहुआ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ 2019 में आजमगढ़ से चुनाव लड़ा। बिहार के समस्तीपुर समाहरणालय के सामने CPIML ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन का मकसद 28 मई की रात समस्तीपुर CPIML जिला पार्टी कार्यालय पर पार्टी के विधायक दल के नेता अजय कुमार की हत्या के इरादे से की गई हमले का मुखालफत करना था। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में CPIML बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य चर्चित वामपंथी महिला नेत्री रामबरी, सचिव मंडल सदस्य अरुण कुमार मिश्रा, लल्लन चौधरी, विधायक अजय कुमार और विधायक सतेंद्र कुमार मौजूद रहे। इन लोगों ने मौजूदा नीतीश सरकार को जमकर खरी खरी सुनाई और आरोप लगाया है कि सुशासन का दम भरने वाली सरकार भय, भ्रष्टाचार और भूख में शामिल है। आइए सुनते हैं इस मौके पर चर्चित वामपंथी महिला नेत्री रामपरी यादव ने क्या कुछ कहा। स्पष्ट हो गया है कि जो दिल्ली पटना में जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक दिल्ली में बड़े मोदी हैं और पटना में छोटे मोदी हैं, वो भी अब दिल्ली शिफ्ट कर गए हैं।
ये दोनों मोदी के इशारे पर नीतीश कुमार जी का जो कार्य है वो आप देख रहे हैं कि जो भी जनतंत्र प्रेमी हैं, जो आम जनता के हित में काम करने वाले हैं, वैसे लोगों को का टारगेट बना रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा पिछले दिनों कि यहाँ समस्तीपुर के अंतर्गत जो समस्तीपुर के एसपी हो, डीएम हो और दूसरे प्रशासन हो, वहाँ से वो पूरे प्रेरणा लेकर के यहाँ जो सीपीआईएम के एमएलए हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ और जमींदार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उनको नागवार गुजर रहा है, इसीलिए वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो हत्या करने की साजिश में यहाँ के प्रशासन भी लगे हुए हैं। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी स्टेट कमेटी की ओर से हम ये चेतावनी देने के लिए आए हैं यहाँ के एसपी को कि ये कितने दिन रहेंगे इनको मालूम नहीं है, यहाँ से इनको जाना पड़ेगा, लेकिन समस्तीपुर की जनता, लाल झंडा के लोग यहीं रहेंगे और ये यहाँ शहादत के बल पर यहाँ पार्टी बनी है। और इसीलिए आज जिस तरह की साजिश कर रहे हैं, हम ये मांग करना चाहते हैं कि बड़े बड़े जो आतंकवादी होते हैं वो पकड़े जाते हैं, और ये क्यों नहीं पकड़े गए? इसका स्पष्ट मतलब है कि आपका इरादा स्पष्ट नहीं है। जो साजिश करता है आप अविलंब उसको पकड़िए, जेल के अंदर बंद कीजिए और कड़ी से कड़ी आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि एक दो नहीं, अभी आप देखें कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, समस्तीपुर के अंतर्गत ही हत्या हुई है, 3-4 हत्या हुई है और उस पर भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। बलात्कार की घटना घटी है। हाँ, और ये जो समस्तीपुर में घटना घटी है उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आज पूरे राज्य भर में जिस तरह से नीतीश कुमार चाल चल रहे हैं वो ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। और ये समस्तीपुर की धरती है जहां शहादत के बल पर पार्टी बनी है, यहाँ के एसपी को जाना पड़ेगा और हमारी पार्टी अपनी मांग जो लेकर के आंदोलन कर रहे हैं वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी लड़ाई यहाँ समस्तीपुर तक ही नहीं, पिछले दिनों जिस तरह से हमला हुआ कार्यालय पर और अजय कुमार पर, पूरे बिहार में आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को भी हम पूरे बिहार और पटना के विधानसभा तक ले जाने का काम करेंगे। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाया है कि हाल ही में प्रकाशित बिहार एसटीईटी की परीक्षा में धांधली हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस संबंध में नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल राजद नेता ऋतु जायसवाल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एसटीईटी उत्तीर्ण ऋषिकेश नामक अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट पर उनकी जगह साउथ की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर है। राजद ने कहा है कि बिहार में इसी तरह से एसटीईटी की परीक्षा में धांधली की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, सनी लियोनी को बिहार की जूनियर इंजीनियर परीक्षा में टॉप कराने के बाद अब मलयालम अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन को एसटीईटी परीक्षा पास करवा दी है। नीतीश जी हर परीक्षा बहाली में धांधली करा करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बहाली पूरा करने में 1 दशक लगाते हैं, वो भी धांधली के साथ। वहीं बोर्ड की ओर से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विधायक मानसून सत्र से पहले टीका जरूर लगवा लें, वरना सत्र में उनको शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। स्पीकर ने ये भी कहा है कि टीकाकरण केवल विधायकों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनके परिवार और उनके क्षेत्र के लिए भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे विधायक जिनके प्रोत्साहन से उनके क्षेत्र में 80% से ज्यादा टीकाकरण करा दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सिन्हा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीका ही सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है और इसके बिना समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से मानसून सत्र के पहले सपरिवार टीका जरूर लेने तथा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21 जून से 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों के लिए देश में मुफ्त टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की जा चुकी है। जनप्रतिनिधि होने के कारण हमारी सामाजिक जिम्मेदारी औरों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कोरोना रूप बदल कर समाज पर हमला कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को आगे आकर आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
बिहार के सहरसा में मानवता का क्रूर चेहरा देखने को मिला है। ये वारदात पत्थरघट ओपी क्षेत्र के पामा गांव की है। यहाँ के पामा गांव में मोटरसाइकिल छीनने के आरोप में ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर पेड़ से बांधकर जमकर धुनाई की। पेड़ से बंधे इस युवक पर सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने जा रहे एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल छीनने का आरोप है। ग्रामीणों के मुताबिक अपाचे बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने एक ग्रामीण की बाइक छीनने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान शोर मचाने पर ग्रामीण जुट गए और घेर कर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। सदर एसडीपीओ संतोष कुमार ने इस वारदात की पुष्टि की है। हाँ, ये अमलेश नाम का एक लड़का स्टेशन जा रहा था साथी के साथ गाड़ी पकड़ने। एक अपाची मोटरसाइकिल से इसकी मोटरसाइकिल को छीनने का पप्पू यादव नाम का अपराधी पूछताछ के क्रम में इसका नाम पता चला। पस्तपार का रहने वाला है, पकड़ाया है। ग्रामीणों ने पकड़ लिया इसको। जब छीनने के क्रम में दोनों में हाथापाई हुई तो ग्रामीण आसपास ग्रामीण थे, ग्रामीण लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। इसके साथ मारपीट की भी घटना हुई है, बुरी तरह से पीटा गया है। इसकी जांच पुलिस से की जा रही है। इस संबंध में सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के स्टेशन चौक से लेकर ब्लॉक चौक तक करीब 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बन रही सड़क एवं नाला निर्माण का नगर विकास विभाग पटना से आई 2 सदस्यीय बुडको की टीम ने जांच किया। जांच करने के लिए आई टीम में मौजूदा SERP सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन के द्वारा नगर विकास विभाग को सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने के साथ साथ GSP की जगह मिट्टी का प्रयोग करने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद नगर विकास विभाग ने बुडको के निर्देशक पर हम लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के स्टेशन चौक स्थित नवाब मार्केट से लेकर शिव मंदिर के बीच 3 स्थानों से सड़क निर्माण के में इस्तेमाल की जा रही GSB मटेरियल का सैंपल लिया है, जो अपने साथ पटना लेकर जा रही हैं, जिसकी जांच कराई जाएगी। पटना से आई टीम से निर्माण कार्य को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि संवेदक के द्वारा सड़क का काम शुरू नहीं किया गया है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। जहां बालू की मात्रा अधिक है उसे हटाकर मोरम बिछाकर लेवल में लाकर आगे निर्माण कार्य किया जाएगा और कार्य जब भी होगा प्रखलन के आधार पर ही फाइनल होगा, जिसके लिए संवेदक को सख्त हिदायत दिया गया है। अभी बताया गया कि अभी काम शुरुआत की गई है और जब फाइनल होगा तो प्रकलन के आधार पर ही कार्य फाइनल होगी। क्या शिकायत मिली थी सर आप? शिकायत हमको मिली थी कि GSB के जगह पर मिट्टी की प्रयोग की जा रही है। कहा जा रहा है स्थानीय विधायक ने शिकायत किया, जिसके बलबूते सर आप लोग आए हैं जांच के लिए। तो सर ये जो बाजार का जो आप लोगों ने मुआयना किया है, क्या काम को लेकर के किस तरह की बातें सामने आ रही है? हम तो अभी इन लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी तो काम कर कहाँ रहे हैं। जैसा बताया गया, जैसा साइट पर देखा गया, कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि अभी काम शुरुआत कर रहे हैं। GSB प्रगति क्या? पे है और जनता के आवागमन में सुविधा जब हो रही थी, इसके लिए अभी किया गया है। जब काम करना शुरू करेंगे तो जो जहां बालू की मात्रा अधिक है उसको स्क्रैप करके हटा के फिर मोरम बिछा के उसको लेवल में ला के आगे कार्रवाई की जाएगी। जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ता लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज सहरसा के कचहरी चौक पर जाप जिला अध्यक्ष रंजन यादव के नेतृत्व में पप्पू यादव की रिहाई हेतु महामहिम राष्ट्रपति को प्रार्थना स्वरूप हस्ताक्षर अभियान चलाकर पप्पू यादव की रिहाई की मांग की गई है। इस मौके पर जाप नेता ने कहा है कि झूठे फर्जी मुकदमे में पप्पू यादव को जेल भेजा गया है। यह बिहार सरकार के जबरदस्तीपन को दिखाता है। हम लोगों का लक्ष्य है सहरसा से लाखों की संख्या में हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति को भेजे, ताकि हमारे सुप्रीमो पप्पू यादव को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव की गिरफ्तारी आज 1 महीना 15 दिन हो चुका है। ये 32 साल पुराना केस और झूठा केस है, फर्जी केस है। उसी के खिलाफ में हम लोगों ने
लॉकडाउन का पालन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को हस्ताक्षर अभियान के द्वारा एक चिट्ठी भेजेंगे, जो हमारे संरक्षक को इस बिहार सरकार ने किस तरह से जबरदस्ती जेल में रखने का काम किया है। पूरे बिहार में सभी जिला में गाँव से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज सहरसा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। हम लोगों का लक्ष्य है जो सहरसा जिला से 3 से 4 लाख लोगों से हस्ताक्षर करवा के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने सहरसा से इसकी शुरुआत की। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस बार राज्य में ओपन कैंप लगाकर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने नियोजन के लिए त्रिस्तरीय प्लान तैयार किया है। बिहार में शिक्षक नियोजन की पहली प्रक्रिया 5 जुलाई से होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक इस बार पंचायत स्तर पर भी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंचायत स्तर पर अभ्यर्थियों को पंचायत से अप्रूवल लेना होगा। हम आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद सरकार ने परामर्श समिति के जरिए कार्यकाल को आगे बढ़ाया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, लिहाजा उन्हें काउंसलिंग के लिए निर्धारित कैंपों पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ बुलाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आलोक में अधिसूचना में कहा गया है कि दिव्यांगों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत में बताया जा रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की तरह ही अब 90,700 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन भी पंचायत परामर्श समिति ही कराएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत काउंसलिंग की तिथि 9 अगस्त है। राज्य में पटना सहित 12 जिलों में ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले 1 महीने में 10 रुपए में LED बल्ब मिलने लगेगा। इसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल है। केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 और 12 वाट के बल्ब की 3 साल गारंटी होगी। इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में भोजपुर जिले के आरा में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने की थी। फिलहाल वहां के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को LED बल्ब दिए जा रहे हैं। वहां करीब 25 लाख LED बल्ब दिए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के घर जाएंगे और उनसे पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10 रुपए में नए LED बल्ब दिए जाएंगे।